जय माता दी। जीवन अनमोल है, खुश रह के जिए और सबसे बड़ी बात है कि अपने टारगेट पर फोकस करिए। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएं और किसी भी तरीके की जो आपके जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर हों। इसके साथ साथ ही मैं जानती हूँ कि आप सब इस समय बहुत सारे राशिफल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और उन सबको फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रखें, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय आप इस वीडियो को जरूर देखें। कन्या राशि वाले, जो वर्गो राशि वाले होते हैं, वो अवश्य ही इस राशि को देखें और अपने जीवन में बदलाव करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सही या गलत नहीं, जो सटीक है वो बताएंगे। कन्या राशि वाले देखिए, जो उनके स्वामी हैं वो बुध होते हैं। अगर मैं इनकी स्थिति कहूँ इस समय, तो ना तो इन पे कोई साढ़े साती है, ना ढैया है, ना पनौती है। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो राशिफल है, ये जो वीडियो है, वो इन जनरल है, यानी सभी कन्या राशि वालों के लिए हम सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य ही कराना है। इसके साथ साथ कन्या राशि वालों की जो 2025 में स्थिति रहने वाली है, आइए हम उस पर एक बार गौर करते हैं। ये कन्या राशि का चार्ट है, जिसमें इस पूरे वीडियो में हम इन 8 जो सेगमेंट्स हैं इनको कवर करेंगे और कन्या राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, उसमें हर पार्ट में, जैसे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो कैसी रहने वाली है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कन्या राशि का चार्ट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका मून जहां भी बैठा हुआ है, जिस भी हाउस में बैठा है, वहां जो नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर नंबर 6 लिखा है, तो 6 नंबर जो राशि होती है वो कन्या होती है। तो आपकी ये राशि है, ये लगन है आपकी फर्स्ट, जहां पर केतु विराजमान है। लगन में केतु का होना बहुत कोई अच्छा साइन नहीं होता, लेकिन इसके हम आगे चलते हैं। जो आपका सेकंड हाउस है, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब का भी कहते हैं, वो खाली है। इसके जो स्वामी हैं वो आपके छठे घर में आ गए हैं, शुक्र है, शनि के साथ हैं। तो ये जो स्थिति है ये भी ओके ओके रहने वाली है। इसके साथ ही जो आपका थर्ड हाउस है, इसमें बुध बैठे हुए हैं, जो आपके सिबलिंग्स का है, आपके पराक्रम का है, और जो हम कहते हैं शॉर्ट जर्नीज, या जो हमारी डे टू डे की इनकम होती है, आपका साहस होता है, उसको ये थर्ड हाउस बताता है। लेकिन ये भी जो स्थिति है ये अपने शत्रु घर में बैठे हुए हैं, तो इस समय जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है या जो ओवरऑल आपका ऑरा है, उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कहूँगी। इसके बाद हम फोर्थ हाउस में देखते हैं, ये आपकी माँ का घर होता है। जो आपका फोर्थ हाउस होता है, ये आपका सुख भाव भी कहलाता है, और आपके जीवन में किस तरीके की लग्जरी रहेगी, कौन सी गाड़ियाँ रहेंगी, पैसा रहेगा, घर कैसा होगा, वो यहीं से हम सारा देखते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ हाउस, जो आपका शनि इसके स्वामी हैं, जो अगेन 6th हाउस में आ गए हैं, तो स्थिति भी ओके ओके है। आपका 7th हाउस, जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप को ये मेजरली डिनोट करता है। यहाँ पर राहु हैं, तो इस समय जो आपके दिमाग की स्थिति होगी वो काफ़ी तेजी वाली होगी। आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करेंगे, बहुत ज़्यादा आप टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करेंगे, और टेक्नोलॉजी की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। बाकी अगर मैं फैमिली लाइफ के लिए देखूँ तो राहु की स्थिति को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका जो हिस्सा है 8th हाउस, इसके स्वामी मंगल हैं, जो नीच के होके आपके 11th हाउस में है, जो डिजायर्स का हाउस होता है। तो अष्टम से इनका जो संबंध हो रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड, इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी। किसी भी तरीके की कोई आदत, कोई एडिक्शन या हेल्थ इश्यूज आपके काम को, आपके व्यापार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद जो हम स्थिति देखते हैं, नवम भाव में आपके गुरु हैं। इस पूरी कुंडली में, इस पूरे चार्ट में जो कन्या राशि की स्थिति है, उसमें अगर मैं कहूँ तो गुरु का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। गुरु आपको सारी परेशानियों से निकाल रहे हैं, और गुरु का भाग्य में होना अपने आप में ही एक भाग्य को भी प्रबल बनाता है, और कहीं ना कहीं आप किसी भी परेशानी में हो, वो आपको एक ताकत देता है सामना करने की, लड़ने की, और उस परेशानी को दूर भगाने की या उसमें से निकल जाने की। तो ये स्थिति अच्छी है। अगेन जो आपका कर्म भाव के स्वामी हैं वो भी बुध हैं, वो यहीं पर आए हुए हैं, पराक्रम में हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी। और साथ ही साथ आपका 11th हाउस जो डिजायर्स का होता है, इसमें मंगल बैठे हुए हैं नीच के होके और वक्रीय होके। तो इस समय आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी चीज़ें आप चाह रहे हैं, उस तरीके का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
कन्या राशि वालों के लिए ये आवश्यक है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई होंगी। वो बैठेंगे बाइक पर, बट जो उनकी सोच होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी कि वो प्लेन ही उड़ा लेंगे। तो ये जो गैप है इसको इन्हें भरने की आवश्यकता है। और डेफिनेटली जब ये गोचर बदलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल 4 मेन गोचर बदलने वाले हैं, 4 ग्रह जो ट्रांजिट कर रहे हैं। एक तो शनि की जो स्थिति है वो कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे, यानी जो शनि है इनके 7th हाउस में आ जाएंगे 30 मार्च के बाद। और उसके बाद जो गुरु की स्थिति रहेगी, गुरु भी वृषभ राशि से निकलकर इनके कर्म के भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति भी ठीक है, इनको बहुत ज्यादा परेशान करेगी नहीं, क्योंकि 10th हाउस में गुरु का ट्रांजिट होगा। और राहु और केतु की जो स्थिति है 18 मई के बाद, वो राहु जैसे मैंने आपको बताया वक्रीय चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो वो इनके इस भाव में आ जाएंगे 6 हाउस में। और केतु की जो स्थिति रहेगी, केतु इनके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो कन्या राशि है उनके चार्ट ये हैं और इनके प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है ये रहेगा। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि कन्या राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, गणपति इनके स्वामी होते हैं, तो बुध देव की जो स्थिति है, जो इनके लग्नेश हैं बुध, उनकी जो स्थिति है वो पराक्रम में बैठे हुए हैं, सिबलिंग्स के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु घर में है। तो इस स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं वो हम ये देखते हैं कि उनका फैट बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों को इस बार ये ध्यान रखना है कि इन्हें वर्कआउट जरूर करना है, क्योंकि इनका फैट इंक्रीज हो सकता है। और दूसरी चीज, जो इनके बहन भाई हैं उन पे भी बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी वो बहन भाई होते हैं, लेकिन अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज है कि एक बुध जो होता है, एक छोटा बच्चा या राजकुमार की सी स्थिति होती है, उस पर आप बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ही हेल्थ के लिए इन्हें विशेष ध्यान देना है, वर्कआउट करना है। हेल्थ में इन्हें पेट से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, या बहुत ज्यादा वेट बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल और ये सब इनको समस्याएं आ सकती हैं, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव लाइफ के लिए हम जो ये पंचम घर होता है और जो अदर रिलेशन है, जैसे माता के घर में इनके सूर्य है, फादर का अगेन बुध इनके स्वामी हैं, सिबलिंग्स जो कहेंगे, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मीठी वाणी बोलनी है, चीजों को अवॉइड करना है, तो आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। रही बात लव लाइफ की, तो जो इसके स्वामी हैं 6 हाउस में चले गए हैं, यानी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा वाद विवाद की स्थिति चल रही है, क्योंकि वो शत्रु घर में चले गए हैं। तो शनि थोड़ा सा वैसे भी डाउट देता है, शक देता है, आप बहुत सारे क्वेश्चनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, कहाँ थे, क्या था। आपने आजकल ऐसा देखा होगा, और हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो डिजिटल ब्रेकअप हो जाते हैं, तो वो चीज आपकी थोड़ी सी सैटर्न के कारण हो सकती है। तो लव लाइफ पे भी ध्यान दें। और जब शनि आगे बदल कर मीन में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज का जो 7th हाउस हम देखते हैं। 7th हाउस में इनके अभी राहु बैठे हुए हैं, सामने केतु की दृष्टि है। लेकिन 18 मई के बाद जब राहु यहाँ से निकलेंगे और छठे घर में आ जाएंगे, यानी चीजें चेंज होंगी, तो ठीक है। राहु अगर हम ओवरऑल देखें तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2025 आपके लिए ठीक रहने वाला है। लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट हाई रहता है, आप बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, तो डेफिनेटली मान के चलें कि आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन हो सकती है और चीजें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जो गुरु की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ को बचा के चलेगी। तो मैरिड लाइफ आपकी ओके रहने वाली है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं जाना है। इसके साथ साथ ही करियर की स्थिति हम देखते हैं। देखिए, जो करियर का भाव होता है वो 10th भाव को हम देखते हैं। जो 10th भाव है, जो हमारा कर्म क्षेत्र माना जाता है, इसमें बुध इनके स्वामी हैं। एंड अगेन वो मैंने आपको बताया कि उसकी स्थिति अभी थोड़ी सी अलग है, लेकिन आगे चल के जो बुध की स्थिति रहेगी और राहु केतु की स्थिति रहेगी, तो फर्स्ट हाफ में, मतलब फरवरी ऑनवर्ड्स भी मैं कह सकती हूँ, फरवरी से जुलाई तक का जो समय होगा वो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक विशेष चीज मैं वर्गों के लिए कहना चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा टेक्नोलॉजी वाली चीजों में जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने काम को इस तरीके से करना चाहिए जो राहु से रिलेटेड हो। लाइजनिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो आजकल गैजेट्स, एआई टूल्स या ये सब है, इन्हें डेफिनेटली इन चीजों में जाना चाहिए, तो इनका करियर काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस,
फाइनेंस के लिए भी देखिए जो थर्ड हाउस है आपका, और बिजनेस के लिए हम सेकंड हाउस को भी देखते हैं, फाइनेंस के लिए भी देखते हैं। तो जो शुक्र हैं आपके, शुक्र अभी अकॉर्डिंग टू जनवरी चार्ट यहाँ पर हैं, पर आगे वो चेंज होंगे और एक उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। 28 जनवरी को ये चेंज हो रहे हैं। तो शुक्र जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि शुक्र अपने उच्च अवस्था में आ जाएंगे और ऐसे में बिजनेस में ही होंगे, राहु के साथ होंगे, तो शुक्र और राहु का तालमेल ठीक होगा और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी गेन्स होंगे। अगर आपकी पार्टनर कोई लेडी है, आप किसी लेडी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो मान के चलें कि आपको बहुत ज़्यादा लेडी एनर्जी से फ़ायदा होने वाला है। तो बिजनेस के लिए ये हाउस है, फाइनेंस के लिए ये है, तो इनका कहीं ना कहीं जब आपके धनेश उच्च के होकर आपके बिजनेस के हाउस में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका फाइनेंस है और बिजनेस है ग्रो करेगा। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट के लिए हम देखते हैं, स्टूडेंट के जो स्वामी है, देखिए पंचम हाउस है स्टूडेंट्स के लिए, और जो इसके स्वामी हैं शनि है, वो थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं, 6 हाउस में चले गए हैं, लेकिन 30 मार्च के बाद उनकी स्थिति बदलने वाली है, मीन में आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप वेट करें। अगर आपका कोई बच्चा है अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली अप्रैल ऑनवर्ड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो वर्गो राशि के जो बच्चे हैं या कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, मार्च के बाद उनकी स्थिति अच्छी होने वाली है। और गुरु भी जब बदलेगा 15 मई के बाद जो स्थिति रहेगी तो वो इनको काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाली होगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी केतु की भी दृष्टि पंचम पर है और केतु कहीं ना कहीं आपको इमोशनल कर देते हैं या डिटैचमेंट भी ले आते हैं कभी अचानक से, तो आपका मन बहुत भटकेगा। तो आपको फोकस रहना है और स्टडीज़ पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की, तो देखिए कन्या राशि वाले भी आध्यात्मिक होते हैं। वो भाग्य पर, पुरुषार्थ पर, प्रारब्ध पर बहुत विश्वास करते हैं। गणेश जी इनके स्वामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो मैं स्थिति देख रही हूँ, इनके भाग्य में ही गुरु बैठे हुए हैं 15 मई तक, और ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्मों के फल देने वाले इस समय इस पोजीशन पर हैं। वैसे तो हम शनि को कर्म के, जो हम कहते हैं न्याय के, कर्म के देवता मानते हैं, लेकिन गुरु क्योंकि नवम में हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जो आपके जन्म हैं उनके कर्मों का हिसाब कर रहे हैं, आपके भाग्य को मजबूती दे रहे हैं। और उसके बाद वो जब 10th हाउस में आएंगे तो आपको और आध्यात्मिक बनाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपका बिलीफ सिस्टम, मॉरलिटी, संस्कार, इन चीज़ों को, एथिकल, इनको बढ़ाने वाले होंगे। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो आध्यात्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे जो इनकी स्थिति रहने वाली है वो कई धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं, या इनके घर में थोड़ा सा मुझे कोई ना कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान, शुभ कर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं लक, जो भाग्य है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो कैसे बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब जो होता है वही एक लेवल पर प्रारब्ध बनता है। तो जो लक फैक्टर है वो 15 मई से पहले गुरु बैठे हैं, आपके लक को एनहेंस कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं। हालांकि केतु और राहु की स्थिति कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव दे रही है, नेगेटिविटी दे रही है, लेकिन जो गुरु की स्थिति है वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाली है। कन्या राशि वालों को जो मेन चीज का ध्यान रखना है, इनिशियल फर्स्ट हाफ में अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान देना है। और जो आपका बिजनेस है या कुछ भी है उसमें जब भी आप पार्टनरशिप करें तो डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर देखें। कोई भी साइन करते टाइम उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर देखें और चीज़ों को किसी पे भी अंधा विश्वास करके ना छोड़ें। तो आपका भाग्य आपको बहुत दूर और बहुत आगे तक लेके जाएगा। आपकी काफ़ी ग्रोथ इसमें मुझे सेकेंड हाफ में नज़र आ रही है। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ रह जाती है और हमें लगता है कि इसको हम कैसे सही करें, तो जो हमारा लास्ट सेगमेंट है रेमेडीज, हमें क्या करना चाहिए, या कन्या राशि वालों को, वर्गों को क्या करना चाहिए कि उनका 2025 बहुत अच्छा रहे। पहली चीज, कन्या राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं, उनके जो देवता होते हैं गणपति होते हैं, तो आप एक नियम बना लें कि आपको गणपति अथर्वशीष का पाठ नित्य करना है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी चीज, जो आपके यहाँ ग्रहों की स्थिति है, आपको मंडे डेली अपने पारिवारिक जीवन के लिए शिव परिवार पर जल चढ़ाना है, शिव पार्वती की पूजा करनी है। तीसरी चीज, आप अपने साथ एक मोर पंखी, जो मोर पंख होता है, उसे आप सदैव अपने पास रख सकते हैं, या जहां आप सोते हैं उस मैट्रेस के नीचे या पिलो के नीचे आप रख सकते हैं।
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे आने वाला साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करे।